हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं अभिषेक त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप जहाँ भी होगे जैसे हो बढ़िया ठीक ठाक होगा। जैसा कि आप सब 12th में आ गए, 12th में आने के बाद अब आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, तो काफ़ी स्कूल भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी होंगी और हमने भी यहाँ पे कुछ क्लासेस शुरू की थी। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट कुछ इमरजेंसीज थी जिनकी वजह से कुछ नेक्स्ट वीडियो होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो वही वाला हाल था। लेकिन फिर भी हम वापस आ गए और मिलते हैं नेक्स्ट, अपना स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो भाई बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, एक तो होता है पार्टनर और दूसरी होती है फर्म। तो जब कभी पार्टनर्स इस फर्म में पैसा लगाते हैं वो कहलाता है कैपिटल, और वो उसके ऊपर जो पैसा रिसीव करते हैं वो कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कहते हैं फर्म से कि जो पैसा हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया ना, अगर हम कहीं बैंक में लगाते हैं कहीं और लगाते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता, तो वही इंटरेस्ट हमें आपसे चाहिए। तो फर्म ने भी कहा कि देखो भाई ठीक है, हम तुम्हें इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर कभी तुम लोग क्या करोगे, ड्राइंग यानी कि पैसा हमसे निकालोगे, यानी फर्म से पैसा किसी भी रीजन से पार्टनर ने किसी भी पर्पस से निकाला अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, तो वो कहेगा कि अब इस पर हमें इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इस पर हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो यही हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी जब पार्टनर्स पैसा निकालते हैं फर्म से तो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको मैं अगर ब्रॉडली डिस्क्राइब करूं तो इसके मेन दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक, फर्स्ट, when amount of drawing is unequal, ठीक है, और B बन जाता है हमारा when amount of drawing is equal। ठीक है, यानी देखो बात तो समझ, अनइक्वल और इक्वल में सर क्या डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर क्या होता होगा कि पार्टनर किसी महीने 200, कभी बीच में 500, कहीं 6 महीने के बाद 1000, मतलब अनइक्वल ड्राइंग्स, कोई इक्वल अमाउंट नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा, चाहे वो महीने के महीने निकाले, चाहे महीने की पहले डेट को निकाले, चाहे महीने की आखिरी डेट को निकाले, चाहे 2-2 महीने पे निकाले, यहाँ पर फिक्स होगा कि अमाउंट इक्वली निकालेगा। तो अगर अनइक्वल अमाउंट है तो कौन कौन से मेथड हम फॉलो करें कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इक्वल अमाउंट है तो किस मेथड को हम फॉलो करें कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें अगर फॉलो करना है अनइक्वल, तो एक तो हमारा सबसे सिंपल मेथड जिसे हम लोग दूसरे नाम यानी कि डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं दूसरा मेथड सर इसमें कौन सा होता है, तो प्रोडक्ट मेथड। दोनों ही बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसे लगा लो चाहे इसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो देखो भाई एवरेज पीरियड मेथड यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, अब कौन सा क्या होता है इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले तो ना अपना नोट्स के तरीके से पहले तो आप लोग ये बना लो ऐसे ही जैसे मैंने चार्ट बनाया। एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल, और उसमें भी कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल मेथड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड, फिर हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ सिंपल मेथड पहले डिस्कस करेंगे हमारा अपना सिंपल मेथड, तो जिसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। एक तो हम जानते हैं सिंपल मेथड के नाम से, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन लेते हैं,
ठीक है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे क्या है कि एक मिस्टर नीरू, ही इज अ पार्टनर who withdrew ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 20,000 कितना विड्रॉ किया है? 20,000। ठीक, और अमाउंट डेट बता देते हैं 1 अप्रैल 2018। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, अब कंडीशन 2 लगा दी उन्होंने। क्या कंडीशन लगा दी है कि सर पहले तो कैलकुलेट करिए, अगर 31 मार्च एज ऐसे लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2019, और कंडीशन भी लगाई है कि एज एट 31 दिसंबर 2018। दोनों कंडीशन में क्या बोला है कि मिस्टर नीरू, ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म who withdrew rupees 20,000 on 1 अप्रैल। डेट सेम है, किस दिन पैसा निकाला? 1 अप्रैल 2018 को पैसा निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से चार्ज किया जाएगा? 10% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाएगा। कंडीशन क्या क्या है? 2 कंडीशन। क्या? एक तो एज एट 31 मार्च, अगर 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, और अगर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। तो देखो कोई सिंपल मेथड में सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट, क्या फॉर्मूला होगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा आपने विड्रॉ किया है, इनटू रेट और इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितना विड्रॉ किया है? अमाउंट तो 20,000 विड्रॉ किया है, रेट क्या है? 10। ये परसेंटेज में है तो किससे डिवाइड कर लेंगे? 100 से। क्या पहले वाली कंडीशन में हमें टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी? देखो देखते हैं। 1 अप्रैल 2018 को निकाला और कैलकुलेट करने के लिए बोला है 31 मार्च 2019, यानी कि पूरा साल हो गया। तो यहाँ पर हमें किसी टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। रीजन, पहला रीजन तो यह है कि इसने बोला है 10% पर एनम लगेगा। दूसरा, अगर मान लिया कि मैं यहाँ पे इनटू 12/12 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो कोई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हालांकि आप बस रीजन है कि सर पर एनम में ऑलरेडी है और यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पूरे 12 महीने यानी 1 साल हुआ है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है मंथली लगाने की। तो हमें क्या करना है? सीधा बस कितना अमाउंट आ गया? 2000। दूसरा ट्रिक क्या थी कि सर कभी भी किसी वैल्यू का अगर 10% निकालना हो तो उसका एक आखिरी का 0 को कर दो। किसी चीज का 10% कैलकुलेट करना है तो अमाउंट कितना था? 20,000। 10% कैलकुलेट करना था, 0 देखो ये तो था इजी। ये हमारा ए से आंसर है। बात करते हैं बी के केस में। तो क्या हो गया? अमाउंट विड्रॉन सर यहाँ पर भी सेम रहेगा 20,000, रेट अगर सेम है तो 10/100 हो जाएगा। आप मंथली कैलकुलेशन करते हैं। मंथली कैलकुलेशन कैसे? अगर यहाँ पे साल कब खत्म हुआ है? 31 दिसंबर को, तो शुरू कब हुआ होगा? ये कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, और कैलेंडर ईयर को अगर फॉलो कर रहे हैं यानी 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा। 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा तो यहाँ पे पूरा साल का टाइम पीरियड नहीं है। तो 2 तरीके हैं, या तो जनवरी फेब मार्च 3 महीने निकाल दो तो 12 - 3 9 आ जाएगा। या दूसरा तरीका है अप्रैल से दिसंबर तक के महीने जोड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो भी दोनों तरीके से कितने आए? 9/12। 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 4 जा 5। कितना आ गया अमाउंट? फैक्टर जा 15। कितना डिफरेंस में आया? 500 का डिफरेंस आ गया। तो ये तो देख लो भैया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, एज यू विश। ठीक है, तो ये मैंने मेथड आपको कराया सिंपल डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं अच्छे से क्वेश्चन की। ठीक, इसमें हम लोग ले लेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड, क्या मैं फ्लो हम लोग बात करेंगे इसकी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोडक्ट मेथड का सर क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि अगर प्रोडक्ट मेथड लगाना है तो सम ऑफ, या ऐसा लिख लो, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू
1/12। सर यहाँ पे आपने पहले ही 1/12 लिख दिया जी, ये फॉर्मूले में ऑलरेडी है क्या 1/12। अब इसमें एक टेबल बनती है जिस टेबल को हम चलो बनाते हैं। क्या सबसे पहले हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा, डेट ऑफ विड्रॉन, तो हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, ठीक है। सेकंड हमें अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा विड्रॉन किया है वो। उसके बाद अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या टाइम पीरियड आता है वो, ठीक है। और उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, आगे भाई देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ डेट इस तरीके से है, मार्च 1, जून 1, सितंबर 1, दिसंबर 1। अमाउंट लिख लेता हूँ 3000, 4000, 6000 एंड 2000, ठीक है। रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन रेट क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 12% पर एनम, ओके। और इन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है आपसे एज एट 31 दिसंबर, एज एट 31 दिसंबर। तो भाई टाइम पीरियड कैलकुलेट करना शुरू करें। सबसे पहले इसमें क्या बोला है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए। तो हम क्या करेंगे, मार्च से अगर जोड़ना शुरू करें पहले की तरीके से, या फिर हम क्या करें, जैन फेब 2 छोड़ दें। भाई दिसंबर बोला है तो जनवरी से जैन से गिनना शुरू करेंगे, जैन से काउंटिंग करेंगे। तो जैन से दिसंबर तक की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो टोटल होता है 12 मंथ। तो जैन फेब 2 महीने अगर छोड़ दें तो टोटल मंथ कितने आ जाएंगे, 10, ठीक। फिर जून से जोड़ लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ, ठीक है। उसके बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर यानी कि 4 मंथ। दिसंबर आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने हुआ। दिसंबर मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि सर इसकी पहली डेट थी, अगर ये आखिरी होती तो आप नहीं लेते, ठीक। फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाता है 30,000, ये बन जाता है 28, ये बन जाता है 24 और ये बन जाता है 2000। इनको कितना लेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, 30, 60, 20, 80, 84,000। कितना आ गया टोटल, 84,000। अच्छा आप क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बस उसी वैल्यू रख देनी है। क्या सर टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, सर 84,000 आ गया। 84,000 इनटू रेट क्या है, क्वेश्चन में सर गिवन था 12 और परसेंट में था तो इसको सर हमने पहले कन्वर्ट कर लिया, कितना 100, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला गया था, ये फॉर्मूले में ही है, क्या है फॉर्मूले में 1/12। तो मैं अगर 12 कैंसिल कर दूं, 2 0 कैंसिल, कितना इजी था बताओगे, कितना आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड और हमने पढ़ लिया इसी बहाने 2 मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 2 डिस्कशन किए, क्या क्या डिस्कशन किए, एक तो सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड और दूसरा था प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया, सीख लिया अच्छे से। अच्छा आगे क्या बात करते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ड्राइंग्स आर इक्वल। अच्छा लेकिन उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सर, अभी तक आपने सारी कहानी बताई, सारे क्वेश्चन कराए, सब कुछ ठीक, लेकिन सर एक चीज बताइए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने अभी आपने दोनों बताए हैं, इन दोनों में आपने डेट दे रखी, ठीक है। लेकिन सर अब ये मान लीजिए कि व्हेन अमाउंट विड्रॉन डेट इज नॉट गिवन, अगर किस दिन पैसा विड्रॉ किया गया है इसकी डेट ही नहीं दी गई है तो सर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस इंटरेस्ट निकालने के लिए लिख लेंगे अमाउंट इनटू रेट इनटू 6/12 फिक्स। हम लोग क्या मान लेंगे, एवरेज डेट, ठीक। अब कोई डेट नहीं गिवन है तो मैं मान के चलता हूँ 6/12 और ऐसा रूल है, ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक रूल है, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डेट नहीं गिवन है, कोई डेट ही नहीं गिवन है किस दिन पैसा विड्रॉ किया गया, तो जो अमाउंट है वो तो दिया होगा, क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, इनटू 6/12 कर देना है आपको, ठीक। तो आज की क्लास हमारी यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने वही सेम नए टॉपिक से ड्राइंग वी विल डिस्कस एवरेज पेमेंट। So thank you so much for watching the video.